दोस्तों अदानी ग्रुप की बात करें तो आज दो बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है। एक तरफ तो ओडिशा में धामरा अदानी समूह को एक आया टर्मिनल पे 6,000 करोड़ रुपीज का एलएनजी का पहला शिपमेंट प्राप्त हो चुका है और दूसरी तरफ इन्होंने एक और नए बंदरगाह का अधिग्रहण कर लिया है पूरा। तो आप देख सकते हो कि लगातार बहुत सारी अपडेट निकल के आ रही है जो इशारा कर रही है कि अदानी ग्रुप में फिर से कुछ अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन इस समय सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम है वो है अदानी ग्रुप के ऊपर जांच, और सेबी की तरफ से जांच की जा रही है अदानी ग्रुप की संबंधित 3 कंपनियों की, और इसी से थोड़ा सा टेंशन क्रिएट हो रहा है। बाकी कुल मिला के लगातार बहुत सारी गुड न्यूज निकल के आ रही है। अदानी ग्रुप में क्या इस समय इन्वेस्टमेंट का मौका है या फिर इस समय अदानी ग्रुप से निकलने का ये समय आ चुका है? तो बहुत सारी अपडेट है जिनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। और क्या अदानी ग्रुप में आने वाले समय फिर से पॉजिटिव माहौल बन सकता है? क्या जिस तरह से अदानी ग्रुप के शेयर पिछले दिनों दौड़े थे वैसे ही फिर से एक संभावना बन सकती है? तो इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले अगर हम ओडिशा की बात करें तो ओडिशा के धामरा में अदानी समूह और टोटल एनर्जी जो फ्रांस की कंपनी है, ये दोनों की एक पार्टनरशिप के तहत बनी ये कंपनी है, जिसमें आप देख सकते हो कि एलएनजी आया टर्मिनल को 6,000 करोड़ रुपीज़ के रुपए के एलएनजी का पहला शिपमेंट प्राप्त हुआ है। कमीशनिंग और परीक्षण में लगभग 45 डेज़ का ये समय लगेगा और इस अवधि के बाद यह कमर्शियल तरीके से इसका संचालन शुरू हो जाएगा और 5 मिलियन टन प्रति वर्ष एलएनजी आयात टर्मिनल की शुरुआत पीएम मोदी की देश ऊर्जा मिश्रण प्राकृतिक गैस के उपयोग को 2030 तक 6.3% से बढ़ाकर 15% तक बढ़ाने की योजना का एक महत्वपूर्ण कदम है। तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है यह अदानी ग्रुप के लिए। तो आप देख सकते हो कि जब से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट निकल रही है उसके बाद में एक के बाद एक बुरी खबरें निकल कर आई। अदानी ग्रुप ने अपनी बड़ी योजना थी मुंद्रा की पीवीसी जो बनाने की, जो उन्होंने उसको रोका। 35,000 रुपीज़ का एक बड़ा इन्वेस्टमेंट होने वाला था वहाँ पे। लेकिन अब जिस तरह से एक के बाद एक अच्छी खबरें निकल के आ रही है, यह इशारा है कि अदानी ग्रुप फिर से आने वाले समय में अपनी पुरानी रफ्तार पकड़ सकता है। तो यहाँ पे देख सकते हो इसमें नेचुरल गैस में आप देख सकते हो कि चाहे सीएनजी हो, कुकिंग गैस हो या फिर दूसरे और भी इसमें इस्तेमाल होने वाले हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो कि 1 अप्रैल को सुबह मॉर्निंग में आप देखें 2.6 ट्रिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट नेचुरल गैस की जो फ्रोजन फॉर्म में यहाँ पे शिपमेंट आ चुका है। धर्मा की बात की, ये पहला एलएनजी इंपोर्ट टर्मिनल है ईस्टर्न इंडिया के अंदर, और आप देखें तो पूरा अगर आप इंटायर ईस्ट कोस्ट की बात करें ये 2nd नंबर का सबसे बड़ा एलएनजी इंपोर्ट टर्मिनल है। फिलहाल इंडिया में 5 दूसरे और टर्मिनल्स हैं, जिसमें 3 गुजरात में है, एक महाराष्ट्र में और एक केरला में है, और अब ये धर्मा जो काफ़ी बड़ा टर्मिनल्स होगा। आप देख सकते हो कि तो यहाँ पे देख सकते हो कि ये अदानी टोटल गैस और टोटल एनर्जी फ्रेंच कंपनी, ये दोनों कंपनियों का 50% का जॉइंट वेंचर्स है इस टर्मिनल के अंदर। अगर हम इसके प्रोडक्शन की बात 2.2 से लेकर 2.3 मिलियन टन्स एक साल के अंदर इसकी प्रोडक्शन लिमिट हो जाएगी और उसके बाद में आने वाले समय ये फुल क्षमता से काम करना शुरू कर देगा। देख सकते हो इस धर्मा टर्मिनल से गेल इंडिया और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड को यहाँ पे गैस की सप्लाई की जाएगी, और इसके लिए ऑलरेडी देखें तो इनके साथ में बिजनेस टाइप हो चुके हैं। इनको पाइप के माध्यम से आगे भेजने से पहले इनको गैस में कन्वर्ट किया जाएगा। इसके अलावा इसको सीएनजी में भी कन्वर्ट किया जाएगा। फिलहाल आप देख सकते हो 20 साल के लिए आईओसी ने इनके साथ में एक बिजनेस टाइप कर लिया है, जिनको 3 मिलियन टन पर ईयर दिया जाएगा। इसके अलावा एलएनजी जो है 1.5 मिलियन टन्स गेल यहाँ से लेगा। तो कुल मिला के ऑलरेडी ये बिजनेस सेट हो चुका है। सबसे बड़ी बात है कि अभी फ़िलहाल रिसेंटली ऊर्जा गंगा पाइपलाइन बिछाई गई है गेल के माध्यम से, और तो इसका मुख्य जरिया होगा धामरा, और इसके माध्यम से इस धामरा टर्मिनल से ही पाइपलाइन के माध्यम से गैस सप्लाई की जाएगी। और गेल इस ऊर्जा गंगा पाइपलाइन के माध्यम से इंडिया की करीब 35% की आबादी को कवर करेंगे। तो ये देख सकते हो कि बहुत बड़ा ये सपना है। आने वाले समय में हर घर में पाइपलाइन के माध्यम से गैस पहुंच पाएगी और काफ़ी सस्ती होगी। तो ये एक तरह से बड़ा सपना था जो पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। सबसे बड़ी बात है कि धर्मा टर्मिनल से बांग्लादेश और अदर कंट्रीज़ को भी यहाँ पे जो है सीएनजी गैस और दूसरी जो एलएनजी वगैरह सप्लाई की जा सकती है, और ये बहुत बड़ा पोर्ट है। इसके माध्यम से आने वाले समय अदानी ग्रुप को बहुत सारा बेनिफिट होने वाला है। तो कुल मिला के एक बड़ा अचीवमेंट है अदानी ग्रुप के लिए। एक और बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है अदानी ग्रुप के लिए। अदानी ग्रुप एक और बंदरगाह का मालिक बन चुका है, यानी उन्होंने 1,485 करोड़ रुपीज़ खर्च करके कराईकल पोर्ट्स अपने नाम पे कर लिया है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि अदानी ग्रुप की तरफ से बताया गया कि उन्होंने कराईकल पोर्ट के अधिग्रहण की मंजूरी को पूरी तरह से प्रक्रिया को पूरा करने के बाद अपने नाम पे कर लिया है। एनसीएलटी की तरफ से इसको मंजूरी मिल चुकी है, क्योंकि ये एक दिवालिया प्रक्रिया में चल रही थी और वहाँ से इसको रिजोल्यूशन प्लान पास हुआ, और अब देख सकते हो कि एनसीएलटी की तरफ से इसकी मंजूरी मिल चुकी है।
तो यहाँ पे देख सकते हो कि पोर्ट के लिए एक सबसे बड़ी बोली लगाई थी अदानी ग्रुप ने और इस वजह से ये पोर्ट्स इनके नाम पे हो चुका है। अदानी पोर्ट्स ने अपने बयान में कहा है कि एनसीएलटी के ने उस वित्तीय लेनदारों को करीब 14.85 अरब डॉलर यानी करीब 181 मिलियन डॉलर के भुगतान की योजना को मंजूरी दे दी है। कराईकल पोर्ट की बात करें, पडुचेरी में गहरे समुद्र में स्थित सभी मौसम के अनुकूल बंदरगाह है और इसकी माल ढुलाई की क्षमता करीब 2.15 करोड़ टन की है और वित्त वर्ष 2022-23 में कराईकल पोर्ट ने करीब 1 करोड़ टन कार्गो की ढुलाई की है। इस मौके पे अदानी ग्रुप के अदानी पोर्ट्स के सीईओ करण अदानी ने कहा है कि कराईकल पोर्ट के अधिग्रहण के साथ में अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन के पास अभी करीब 14 बंदरगाह हो चुके हैं, यानी अब ऑलरेडी देखें तो 14 पोर्ट्स इनके पास आ चुके हैं और आने वाले समय इनको अपग्रेड किया जाएगा जिसके लिए करीब 850 करोड़ रुपये का खर्च किया जाएगा और हम अगले 5 साल में इन पोर्ट्स की जो क्षमता है उसको डबल करने जा रहे हैं, यानी आने वाले समय में काफ़ी ज़्यादा बिजनेस है जो बढ़ने वाला है और आने वाले समय इनका जो बंदरगाह है उनके लिए कंटेनर टर्मिनल भी जोड़े जा रहे हैं। तो कुल मिला के एक बड़ा अचीवमेंट है अदानी ग्रुप के लिए और ये उस समय हुआ जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद में अदानी ग्रुप को एक के बाद एक काफ़ी ज़्यादा झटके लगे और उनको बिजनेस समेटना पड़ा और ऐसे में एक बड़ा आप देखें तो बंदरगाह अपने नाम पे होना इनके लिए एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है और दूसरी तरफ देखें तो इनका एक टर्मिनल तैयार हो चुका है और वहाँ से भी पहला शिपमेंट आ चुका है। तो ये दो डबल एक तरह से गुड न्यूज़ है अदानी ग्रुप के लिए और जिसकी वजह से लग सकता है कि जो गिरावट का माहौल बनने वाला था उस सेबी की जांच की वजह से वो यहाँ पे थोड़ा सा रुकता हुआ दिखाई देगा क्योंकि इसके बीच में काफ़ी दो बड़ी ये गुड न्यूज़ है और इसका पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिलेगा। दूसरी तरफ देखें तो अब अदानी ग्रुप को एक और बड़ी राहत मिल रही है, जैसे कि लगातार अदानी ग्रुप की जाँच तो सुप्रीम कोर्ट कर ही रहा है लेकिन जेपीसी का गठन भी हो रहा है लगातार और इस मामले में ज़्यादा कीचड़ उछाला जा रहा है। तो ऐसे में अब देखें तो एनसीपी पार्टी के जो सुप्रीमो है शरद पवार, उनकी तरफ से कहा गया है कि जेपीसी की कोई ज़रूरत नहीं है, सुप्रीम कोर्ट की जो कमेटी है वो अच्छे से जांच कर पाएगी जेपीसी के मुकाबले, क्योंकि जेपीसी जो है वो सरकारी एक कमेटी होती है जिसमें ऑलरेडी जो इस अभी समय जो रूलिंग पार्टी है उनके ही ज़्यादा मेंबर होंगे तो उसमें कोई फेयर फैसला तो आएगा नहीं। जो सुप्रीम कोर्ट की कमेटी है ये आराम से अच्छे से इसमें पूरी की पूरी जाँच कर पाएंगे और उनको जो भी है निर्णय आएगा वो लगभग फेयर ही होगा। तो कुल मिला के शरद पवार का एक बड़ा सहयोग मिला है, यानी अब वो सरकार को जिस तरह से फोर्स हो रहा था कि जेपीसी का गठन करना ही होगा तो इसमें कांग्रेस थोड़ी सी अलग थलग पड़ती हुई दिखाई देगी, क्योंकि इससे पहले टीएमसी ने भी कहा कि जेपीसी का गठन की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप देख सकते हो कि इस समय थोड़ी सी राहत तो मिली है और दूसरी तरफ देखें तो जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि सेबी इसकी जाँच कर रही है इस मामले की और कहा जा रहा है कि जो रिपोर्टें निकल के आ रही है कह रही है कि 3 विदेशी कंपनियों के साथ में इनका डील को लेकर उस रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के संबंधी जो जुड़े हुए नियम है क्या उनका उल्लंघन तो नहीं हुआ, इसके ऊपर जांच हो रही है। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि जांच के दायरे में विनोद अदानी की जो कंपनियां हैं उनको जोड़कर देखा जा रहा है, क्या विनोद अदानी की जो कंपनियां हैं उनके माध्यम से क्या अदानी ग्रुप के शेयरों में निवेश किया गया है, क्या उसकी वजह से इनके शेयरों की प्राइस को बढ़ाया गया है। तो एक तरह से वो पूरी जांच की जा रही है, लेकिन अभी फिलहाल देखें तो सेबी की तरफ से इसका कोई क्लेरिफिकेशन नहीं आया। सेबी ने इसके ऊपर नो कमेंट्स कहा है। इसका मतलब जो भी जांच हुई और कहाँ तक जांच पहुंची, ये सारा मामला जो है जब तक सेबी अपनी जांच रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट कमेटी को नहीं पहुंचाएगी तब तक इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चलेगा। और 1 महीना निकल चुका, अभी आने वाला 1 महीने में ही समझ में आ जाएगा कि सेबी ने अपनी जांच में क्या पाया है। लेकिन कुल मिला के देख सकते हो कि अदानी ग्रुप के लिए आज दोहरी खुशखबरी है, एक पोर्ट्स इनके नाम पे हो चुका है। इस वजह से आने वाले समय में जो गिरावट का माहौल बनने की संभावना थी उसमें थोड़ी सी लगाम लगती हुई दिखाई दे रही है और आने वाले समय फिर से एक पॉजिटिव माहौल बन सकता है। लेकिन फिलहाल इसमें नए इन्वेस्टमेंट की कोई सलाह नहीं है, इस समय आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए। अभी एक बार मामला सेटल होने दे, उसके बाद में ही फिर से इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स के बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।